हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे, आपके आसपास भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं और हम सबको ये भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स किस चीज़ से बने होते हैं या फिर हमारी बॉडी का बेस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड नंबर ऑफ सेल्स। So without further delay, let's get into the video. हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। अब सेल एकदम से तो समझ नहीं आएगा कि सेल होती क्या है, तो हम एक तरह से जान लेते हैं। आप सभी ने घर बनते हुए देखा होगा या फिर बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, तो ये तो सभी को पता ही है कि बिल्डिंग्स ब्रिक्स से या फिर स्टोन्स किसी भी चीज़ से मिलकर बनी होती है। जिस तरह से ब्रिक्स को यानी ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर, आसपास रखकर, बराबर बराबर रखकर धीरे धीरे घर तैयार हो जाता है या कोई भी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो अब ये बताइए, जो हमारा घर या फिर कोई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, इसकी बेसिक यूनिट क्या हुई, ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो इसकी बेसिक यूनिट हुई ब्रिक्स, ईंटों से। अगर ईंट ही नहीं होंगी तो ये घर बनकर तैयार नहीं होता। इसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स भी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। सेल्स को इकट्ठा करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी तैयार होती है। तो ये तो हमने जान ही लिया कि बिल्डिंग की बेसिक यूनिट ब्रिक्स होती हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडी की बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं। देखिए, ब्रिक्स का अलग अलग डिज़ाइन होता है, शेप्स डिफरेंट होती हैं, साइज़ डिफरेंट होता है। इसी तरह लिविंग वर्ल्ड में भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, लेकिन सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ सेल। इसमें हम देखेंगे सेल की खोज, सेल को डिस्कवर किसने किया, किस तरह से किया, ये देखेंगे। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक मैग्नीफाइंग डिवाइस ली। उसमें उन्होंने कॉर्क का एक पीस, कॉर्क की एक छोटी सी स्लाइस रखी और उसको ऑब्जर्व किया। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है ट्री बार्क का कोई छोटा सा पीस। तो उन्होंने कॉर्क की एक बहुत पतली सी स्लाइस ली और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा कि इसमें तो उन्हें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप इमेज में देख भी सकते हैं, इसमें हमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, कंपार्टमेंट्स की तरह सबको नज़र आ रहे हैं ना। ये बॉक्सेस देखने में कैसे लग रहे हैं? ये बॉक्सेस देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हनी कॉम्ब हो, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। तो उन्होंने नोटिस किया कि वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से किसी वॉल से या फिर एक पार्टीशन से अलग हो रखा था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन बॉक्सेस को नेम दे दिया सेल्स। एक बॉक्स जो है इसको नेम दे दिया सेल, इसके बराबर में जो बॉक्स है इसको भी सेल, यानी कि 2 सेल्स हो गई। ये सभी अलग अलग बॉक्सेस को सभी को क्या कह दिया, ये बहुत सारी सेल्स हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स, कॉर्क की जो सेल्स ऑब्जर्व की, वो सेल्स डेड सेल्स थी। अब आपको पता ही है कि ट्री की जो बार्क होती है वो डेड सेल्स से ही बनी हुई होती है, तो वो सेल्स भी डेड थी। तो रॉबर्ट हुक के इस ऑब्जर्वेशन के नेक्स्ट 150 ईयर्स तक भी सेल्स के बारे में बहुत कम पता था। अब पता भी कैसे चलता? अब सेल्स की स्टडी के लिए, सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें अच्छे माइक्रोस्कोप्स की भी तो ज़रूरत थी।
लेकिन आज के टाइम में सेल के बारे में बहुत कुछ पता है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ पता है। कैसे पता है? क्योंकि आजकल हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जिनकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत अच्छी है, जो हम बहुत ज़्यादा जूम करके हमें दिखा सकते हैं, तो हम इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं, इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, हम सब हैंस एग मुर्गी का अंडा आँख से देख सकते हैं ना? अब वो एक सेल होती है या फिर वो सेल्स का एक ग्रुप होता है, ये बताइए। तो मुर्गी का अंडा हैंस एग होता है एक सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होता, वो सिर्फ एक ही सेल होती है, लेकिन वो साइज़ में इतनी बड़ी होती है कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसे देखने के लिए, एक सिंगल सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस की नीड नहीं होती। हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि सेल्स साइज़ में बहुत छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। छोटी सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है और बड़ी सेल्स हम इजीली अपनी आईज से देख सकते हैं। अब जिस तरह से हमने देखा कि सेल्स साइज़ में भी वेरी करती है, हम उसको आई से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई सेल इतनी छोटी भी होती है कि हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी साइज़ में, शेप में अलग अलग होते हैं। उनके ऑर्गन्स भी शेप, साइज़ में अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ सेल्स भी उनके पास अलग अलग होगी। किसी के पास बहुत सारी सेल्स होंगी तो किसी के पास बहुत थोड़ी सी सेल्स होंगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा ये बताइए, क्या आप गैस कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े ट्री में या फिर एक ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट में कितनी सेल्स होंगी? कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन एन एलिफेंट? आपको पता है सेल्स बिलियंस और ट्रिलियंस में प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि शेप्स और साइज में वेरी करती हैं। इट मीन्स उनकी शेप्स अलग अलग होगी, उनका साइज भी अलग अलग होगा। हमारे पास ये जो इतनी सारी सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? ग्रुप बनाती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, ये असेंबल होकर ग्रुप्स बना लेती हैं और डिफरेंट जो ग्रुप्स बनते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, वी हैव मैनी सेल्स, तो हमें कहा जाएगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ more than one cell are called multicellular organisms। हमारे पास ये मल्टी सेल्यूलर जो वर्ड है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। One part is multi and second part is cellular। Multi means many and cellular means cell। तो अब हम इजीली समझ सकते हैं ना कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल से ज़्यादा सेल होगी उसको हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बट आप ये बात जानकर सरप्राइज्ड होंगे कि कोई कितना भी छोटे से छोटा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर बड़े से बड़ा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है और वो सिंगल सेल होती है एक फर्टिलाइज्ड एग। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये सिंगल सेल होती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे डेवलपमेंट भी होगा और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एक पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। अभी हमने जाना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं? जैसा कि आपको इमेज में ये 2 ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज अमीबा एंड सेकंड वन इज पैरामीशियम। बोथ आर यूनिसेल्युलर, मीन्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास न्यू वर्ड आया है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यूनी एंड सेल्युलर। यूनी मीन्स 1 एंड सेल्युलर मीन्स सेल। मीन्स
जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंगल सेल होती है उसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये अमीबा है, अमीबा फूड को कैप्चर भी करेगा, फूड को डाइजेस्ट भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी, ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है। सिमिलर फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं। सेल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं? सेल्स ग्रुप बनाकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू जब ग्रुप बनाते हैं तो बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने जाना सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शेप्स ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आप वो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members, and please subscribe my channel. Also press that bell icon, press all so that you get notification whenever I upload a new video. Bye bye, take care, stay safe and stay healthy.